मौजू के साथ हाजिर हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ग्रामर के हवाले से एक नया मौजू शुरू करने लगी हूँ और वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को मारूफ बोलते हैं और पैसिव को उर्दू में मजहूल बोलते हैं। बाज़ वक़्त हम बात करते हैं मैं रोटी खाती हूँ, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। मुझसे रोटी खाई जाती है, ये इसका हो गया पैसिव वॉइस। बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि स्टूडेंट्स इसको समझ ना सके। सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक है ग्रामर की जो आपने इसमें समझनी है। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, नोटबुक हाथ में रखिए, लिखें भी और प्रैक्टिस भी करें। शुरू करते हैं। एक जुमला लिखूंगी। जुमला मैंने लिख दिया, आई ईट एन एप्पल। इसमें आपको पहले टेंस आना चाहिए। टेंस आता है तब आप इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं सही तरीके से। लेकिन अगर आपको सेंटेंस को समझने में कि ये कौन से टेंस का है, यहाँ पर कंफ्यूजन है, तब आप पैसिव वॉइस बनाते हुए भी कंफ्यूजन का शिकार होंगे। पहले आपने जुमला ये देखा, आपने फौरन पहचाना कि ये कौन से टेंस का जुमला है। इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, तो अंडरस्टूड है जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होता है। अब हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करें? पैसिव में चेंज करने के लिए एक और बात का आना बहुत ज़रूरी है। हमें वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए तीनों, और फिर इसके बाद जो पर्सन्स हैं उनके हमें ऑब्जेक्टिव केस का पता होना चाहिए। जैसे आई हुई, आई मी, वी अस, यू यू, ही हिम, शी हर, इट और दे देम। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस बताए हैं, ये आपको पता होगा। और वर्ब की फॉर्म्स आती होंगी तो आपके लिए पैसिव वॉइस में एक्टिव को चेंज करना बहुत आसान होगा। ये मैंने आपको स्टार्ट के लिए, शुरू करने के लिए चंद आपको पॉइंट्स बताए हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले टेंस को पहचान लिया कि ये टेंस कौन सा है। इसके बाद हमने इसका सिंटैक्स चेक करना है कि जो वर्ड्स की इसके अंदर तरतीब है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। काम कौन कर रहा है, क्या काम है और इस पर काम किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, वर्ब है ईट और एन एप्पल है ऑब्जेक्ट। हमने पहले ये रिकॉग्नाइज कर लिए, देख लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। अगला स्टेप, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। अब जुमला हम स्टार्ट करने लगे हैं। चूंकि एन एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो ये शुरू में चला जाएगा एन एप्पल। आई जो है जब ये ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील होगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारे पास वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। जब भी आपने पैसिव वॉइस में जुमले को तब्दील करना है तो आप इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन। टेंस है हमारा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम और आर। एन एप्पल है, ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लगाएंगे इज। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस जो आई का है, इसके और थर्ड जो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है इसके दरमियान में लगा देंगे बाय और एंड पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में तब्दील हो गया। आई ईट एन एप्पल एक्टिव वॉइस से जब पैसिव में गया तो ये बन गया एन एप्पल इज ईटन बाय मी। इसी को अगर हम नेगेटिव में करते हैं, यहाँ पर आ जाता है आई डू नॉट ईट एन एप्पल।
पहले हमने यही तरीका चेक करना है और डू नॉट से हमें फौरन समझ आ जाती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। हमने उसी तरीके से इसको तब्दील कर लिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये हमारा बन जाएगा एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय मी। और जब यही सवालिया बनेगा और डू आपका किधर आएगा, डू आपका आ जाएगा स्टार्ट में, डू आई ईट एन एप्पल। आपने बिल्कुल उसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब को तब्दील करना है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये आप डू बाहर ले आए थे, इसको आप कहाँ पर ले आएंगे, शुरू में। तो ये बन जाएगा इज एन एप्पल ईटन बाय मी। और जब यही नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो एन एप्पल के बाद आप लगा देंगे नॉट। तो ये जुमला बन जाएगा इज एन एप्पल नॉट ईटन बाय मी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 जुमले दूंगी, बल्कि बेशक आप किसी जुमले को ले लें, लेकिन इसकी पूरे जुमलों की आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, पहले इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके पास मौजूद होंगे, लेकिन आपने तब्दील करना है। जैसे आई वाला जुमला है, तो इसके लिए आपने पहले इसके लिए पैसिव जुमले इसी को आपने तब्दील कर लेना है, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस का टेबल बनेगा। उसके बाद आप उसी को नेगेटिव बनाएं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया और बताया है, और इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाएं और इंट्रोगेटिव के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं। तो